महापुरुषों की कीर्ति किसी एक युग तक सीमित नहीं रहती। उनका लोक हितकारी चिंतन एवं कर्म कालजयी, सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदैशिक होता है और युगों युगों तक समाज का मार्गदर्शन करता है। गौतम बुद्ध हमारे ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने न केवल अनेक प्रभावी व्यक्तियों बल्कि आम जन के हृदय को छुआ और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उन्हें धर्म क्रांति के साथ साथ व्यक्ति एवं विचार क्रांति के सूत्रधार भी कह सकते हैं। उनकी क्रांति वाणी उनके क्रांति व्यक्तित्व की द्योतक ही नहीं वरन धार्मिक सामाजिक विकृतियों एवं अंधरूढ़ियों पर तीव्र कटाक्ष एवं परिवर्तन की प्रेरणा भी है, जिसने असंख्य मनुष्यों की जीवन दिशा को बदला। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम वंश में जन्म लेने के कारण ही वो गौतम कहलाए और इनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन और माता मायादेवी थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मां की सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के नामकरण संसार में राजसू यज्ञ कराया गया तो बड़े बड़े जोशी बुलाए गए। राजा ने जोशियों से कहा कि आप सब मुझे यह बताइए कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। कुछ जोशी ने कहा, महाराज ये एक प्रतापी राजा बनेगा। तो कुछ जोशी ने कहा, महाराज ये सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेगा। 12 साल के सबसे छोटे जोशी कुनैया ने कहा, महाराज मैं आपको सबसे सटीक भविष्यवाणी बताता हूं, ये बालक बड़ा होकर सन्यासी हो जाएगा। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनका एक ही बेटा है और वो भी बड़ा होकर सन्यासी हो जाएगा। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा पूरी दुनिया पर राज करे। राजा ने उस जोशी से पूछा, इसका कोई उपाय बताइए, हम कैसे इसको सन्यासी बनने से रोक सकते हैं। जोशी ने राजा को बताया कि महाराज षड्यंत्र कीजिए, प्रपंच रचिए। इस बालक को संसार के सभी दुखों से दूर रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इसको संसार में दुखों का एहसास हुआ उसी दिन से यह सन्यासी हो जाएगा। राजा ने निर्णय लिया कि आज से हम सिद्धार्थ को कभी दुखों का अनुभव नहीं होने देंगे। राजा ने अपने पुत्र को संसार के दुखों से दूर रखने के लिए भोग विलास का पूरा प्रबंध कर दिया। शराब पिलानी शुरू कर दी, दास दासी सेवा में रख दी, नाच गाने और मनोरंजन की सारी सामग्रियां जुटा दी गई। सर्दी में सर्दी का एहसास ना हो, गर्मी में गर्मी का एहसास ना हो, उसके लिए हर ऋतु के अनुसार अलग अलग महल बनवाए। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की सुंदर राजकुमारी से कर दिया। 1 साल बाद ही राहुल नाम का एक पुत्र भी हो गया। लेकिन आखिरकार फिर वो दिन आ ही गया। एक दिन सिद्धार्थ को युवा महोत्सव में जाना था। इसका शुभारंभ युवराज ही करते थे। सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ रथ पर निकले। महल से बाहर जंगल के रास्ते पर पहुंचे तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे झुककर चल रहा था।
जिसके दांत टूटे हुए थे। उसका शरीर झुका हुआ था, हाथ पैर कांप रहे थे। उस आदमी को देखकर सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, युवराज, मुझे कुछ बताने की इजाजत नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, गर्दन काट दूंगा, जवाब दो। सारथी ने बताया कि युवराज ये बूढ़ा हो गया है। जब आयु अधिक हो जाती है तो सभी ऐसे ही हो जाते हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हां युवराज। सिद्धार्थ यह सुनकर बहुत दुखी हो गए। आगे चले तो सड़क किनारे एक आदमी को देखा। वो दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये ऐसा क्यों है? सारथी ने बताया, ये बीमार है। कोई भी बीमार हो सकता है। क्या मैं भी कभी बीमार पड़ सकता हूं? सारथी ने कहा, हां युवराज, आप भी बीमार हो सकते हैं। यह शरीर कभी भी बीमार पड़ सकता है। आगे चलने पर सिद्धार्थ ने एक अर्थी देखी। उन्होंने कहा, सारथी रथ रोको, ये इस आदमी को इस तरह बांधकर क्यों ले जा रहे हैं? सारथी ने बताया, युवराज, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने कहा, हां, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी चार कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों में बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे, और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन मेरी यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हां युवराज, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, क्योंकि यहां सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। सिद्धार्थ ये सुनकर बहुत दुखी हो गए। आगे बढ़े तो रास्ते में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। वो गेरवे वस्त्र धारण किए हुए था। सिद्धार्थ ने महलों में कभी ऐसे वस्त्र नहीं देखे थे। उन्होंने सारथी से पूछा, ये कौन है? ये कैसे वस्त्र पहने हुए है? सारथी ने बताया, युवराज, ये एक सन्यासी है। सिद्धार्थ ने पूछा, ये सन्यासी कौन होते हैं? सारथी ने बताया, राजकुमार, ये वो होते हैं जो अपने सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर देते हैं, जो वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। ये अपना सारा जीवन एक सन्यासी बनकर ही व्यतीत करते हैं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ इसके बाद यहां से युवा महोत्सव में नहीं गए। वे वहीं से महल लौट गए। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे, क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया।
पत्नी और 1.5 साल के सोते बच्चे को छोड़कर निकल गए। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया, फिर वनों में चले गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए।